दोस्तों लुकिज्म चैप्टर 601 में जो हुआ वो सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, वो एक वार्निंग थी। एक ऐसी वार्निंग जो पीटीजे सेंसे ने मैं डायरेक्टली दे दी है कि अब गेम नॉर्मल फाइट से बाहर निकल चुका है। एक तरफ था कीटे किम, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सिर्फ बॉडी से नहीं, डार्क कन्विक्शन, रॉ प्रेशर और एक टेरिफाइंग ऑरा के साथ लड़ता है। दूसरी तरफ था चिनयंग पार्क, एक टूटा हुआ लेजेंड जो अपने पास्ट, अपने गिल्ट और अपनी बची हुई स्ट्रेंथ के साथ खड़ा था। और जब सबको लगा कि चैप्टर पीक पे आ चुका है, तब पीटीजे सेंसे ने लास्ट में ऐसा बॉम्ब फोड़ा कि पूरा का पूरा फैंडम हिल चुका है। ओजी डेनियल का वो एंट्री पैनल, वो आंखें, वो आरा, वो स्टांस, भाई सीधी बात ये नॉर्मल यूआई तो नहीं लग रहा। आज हम सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कीटे किम का यहाँ पे जो पाथ है वो क्या हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ओजी डेनियल का ये नया मोड आखिर में है क्या। अगर दोस्तों थियर इन प्रिडिक्शन की बात करें, एक साइड डार्क कन्विक्शन का यहाँ पे बीस्ट है, तो दूसरी साइड यहाँ पे एक ऐसा डेनियल जो शायद पहली बार सच में एक मॉन्स्टर बन चुका है। मैं बात करूंगा कि यहाँ पे कैसे गन वाले टीयूआई जैसा कुछ हो सकता है, क्या डेनियल का ये मोड सीरीज का सबसे ब्रूटल यूआई स्टेट बन सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कीटे किम और डेनियल का सेकंड राउंड अप स्टार्ट होता है तो इस वेटर का एक्चुअल फ्लो क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल बात है, अब जो फाइट होने वाली है वो एक सिंपल फाइट तो नहीं होने वाली। ये फाइट होने वाली है लुकिज्म के पूरे नेक्स्ट फेज का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट। अब जो दोस्तों इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होने वाली है, ये लुकिज्म के पावर सिस्टम को यहाँ पे रीडिफाइन कर सकता है। क्योंकि एक तरफ खड़ा है कीटे किम, एक ऐसा मॉन्स्टर जो जितना ज्यादा डैमेज लेता है उतना ज्यादा डेंजरस होता चला जाता है, और दूसरी तरफ आ चुका है ओजी डेनियल पार्क। लेकिन इस बार वो नॉर्मल यूआई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इस बार उसके अंदर कुछ अलग जाग चुका है। सबसे पहले दोस्तों अगर कीटे किम की बात कर ले तो मुझे लगता है कि उसका सबसे डेंजरस एस्पेक्ट उसकी रॉ स्ट्रेंथ नहीं है, उसका रियल हॉरर उसके एस्केलेशन में है। नॉर्मल फाइटर का पैटर्न यहाँ पे सिंपल होता है, जैसे जैसे डैमेज बढ़ता है उनका आउटपुट गिरता है, स्पीड कम हो जाती है, बॉडी रिस्पॉन्स स्लो पड़ता है। लेकिन कीटे किम मुझे उसका उल्टा लग रहा है। ये बंदा ऐसा फील होता है जैसे फाइट के अंदर ही अपनी फिजिकल लिमिटेशन तोड़ता जा रहा हो। जितना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आता है उतना ही वो और भी ज्यादा डेंजरस बनता जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि कीटे किम का फुल पावर अभी तक किसी ने भी सीरीज में देखा ही नहीं है। जो कुछ भी हमें अब तक दिखा गया वो शायद उसका बेस या इनकम्प्लीट स्टेज हो। और अगर उसके इस बात को हम लोग समझे तो सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि इसका मतलब ये हो सकता है कि कीटे एक ऐसा फाइटर है जिसका रियल स्ट्रेंथ उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि कीटे किम का ग्रोथ कर्व है। यानी फाइट जितनी ज्यादा लंबी चलेगी कीटे उतना ही ज्यादा टेरिफाइंग होता जाएगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि डेनियल के अगेंस्ट अभी वो यहाँ पे शुरू में फुल रेंज में नहीं जाएगा। पहले वो ऑब्जर्व करेगा डेनियल की स्पीड, रिएक्शन, स्टांस, ऑरा, उसके सारे पैटर्न को कीटे किम समझेगा। कीटे का सबसे डेंजरस वेपन सिर्फ उसका बॉडी नहीं उसका माइंडसेट भी है। अगर डेनियल की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ से थियरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो पैनल हमने लास्ट में देखा वो नॉर्मल यूआई तो नहीं था, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। नॉर्मल यूआई जनरली क्लीन, एम्प्टी और इमोशनलेस फील देता है, लेकिन इस बार डेनियल के अंदर एक अलग प्रेशर था, एक अलग डार्कनेस थी, और सबसे इम्पोर्टेंट एक अलग वायलेंट इंटेंट था। इसी वजह से मुझे स्ट्रांगली लगता है कि डेनियल का ये मोड हम लोगों ने सीरीज में अब तक जितने भी यूआई स्टेट देखे उन सबसे अलग होने वाला है। मेरी गट फीलिंग के हिसाब से दोस्तों डेनियल का ये मोड कुछ हद तक रियलिटी क्वेस्ट के डोन के डेथ मोड के जैसा फील दे सकता है। मतलब ऐसा स्टेट जहां बॉडी सर्वाइवल और डिस्ट्रक्शन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हिट करने लगती है। लेकिन डेनियल के केस में ये और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये ब्लाइंड बर्जर्क स्टेट नहीं लगेगा, ये कंट्रोल ब्रूटलिटी जैसा लग रहा है। यानी कि जो डेनियल पार्क के मूव्स होंगे वो रैंडम या फ्लैशी नहीं होंगे, हर एक अटैक प्रिसाइज होगा, हर डॉज मिनिमल होगा, और हर काउंटर ऐसा लगेगा जैसे बॉडी ऑटोमेटिकली सबसे एफिशिएंट और लिथल ऑप्शन चूज कर रही हो। और मुझे सबसे बड़ा प्रेडिक्शन ये लग रहा है दोस्तों, जैसे जैसे डेनियल का बॉडी और ज्यादा डैमेज लेता रहेगा वैसे वैसे उसका कॉम्बैट और भी ज्यादा ब्रूटल होता जाएगा। क्योंकि अगर ये नया यूआई टीयूआई टाइप मोड है तो हो सकता है कि बॉडी अपनी सेफ्टी को इग्नोर करके मैक्सिमम कॉम्बैट आउटपुट के ऊपर शिफ्ट कर दे। यानी डेनियल जितना अपने आप को पुश करेगा उतना ही वो और भी ज्यादा लीथल होता जाएगा। इसी मोड में उसके अटैक सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे बल्कि फिनिश द टारगेट टाइप होंगे। और ऑनेस्टली फ्लैशी अटैक से ज्यादा डेंजरस वही होते हैं जो मिनिमम मूवमेंट में यहाँ पे मैक्सिमम डैमेज दे दे। इसी वजह से मुझे लगता है कि नेक्स्ट बैटल में डेनियल के सारे अटैक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और लीथल होने वाले हैं। हर एक स्ट्राइक यहाँ पे वीक पॉइंट को टारगेट करेंगे। हर एक डेनियल पार्क की हर मूवमेंट में वेस्ट यहाँ पे 0 के आसपास ही होगा, और यही चीज कीटे के अगेंस्ट उसका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकती है। क्योंकि अगर कीटे किम दोस्तों रॉ एस्केलेशन का मॉन्स्टर है तो डेनियल पार्क यहाँ पे स्टेट में आने के बाद कॉम्बैट एफिशिएंसी का फाइनल बॉस बन सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कीटे का रिएक्शन भी काफी कुछ हिंट करता है। उसका एक्सप्रेशन देख के लगता है कि वो यूआई मोड में यूजर्स को लाइटली नहीं लेता। ऐसा लगता है दोस्तों कि कीटे किम को अंदाजा है कि यूआई स्टेट में यहाँ पे रियल थ्रेट क्या होता है। हो सकता है उसने पहले ऐसा कुछ देखा हो, या उसे इतना समझ आ गया हो कि जो सामने आ रहा है वो नॉर्मल फाइटर नहीं है। और अगर कीटे जैसा बंदा डेनियल के एंट्रेंस को लाइटली नहीं ले रहा तो इसका मतलब जो डेंजर है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई है। मेरे हिसाब से फाइट का फर्स्ट फेस डेनियल के नाम जाएगा।
पीटीजे सबसे पहले हमें यही दिखाएगा कि यहाँ पे डेनियल का ये नया मोड कितना टेरिफाइंग है। इसीलिए मुझे लगता है कि शुरू के एक्सचेंज में डेनियल की स्पीड और रिएक्शन यहाँ पे सारे के सारे व्यूअर्स को शॉक कर देने वाले हैं। गिटे किम यहाँ पे कुछ इनिशियल अटैक होगी वो बहुत ही क्लीन तरीके से डॉज करेगा और उसके बाद डेनियल कुछ ऐसे प्रिसाइज काउंटर मारेगा जो सिर्फ डैमेज नहीं देंगे बल्कि गिटे को फोर्स करेंगे कि वो डेनियल को यहाँ पे सीरियसली लेना स्टार्ट करे। हो सकता है दोस्तों कि गिटे किम यहाँ पे लिटरली एक पॉइंट पे 1 या 2 कदम पीछे हट जाए और अगर पीटीजे ने ये पैनल दिया तो फैंडम का रिएक्शन यहाँ पे इंसेन होने वाला है। लेकिन ये फाइट का असली डेंजर उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि अगर गिटे किम सच में एक पाथ या लिमिट ब्रेक टाइप कैरेक्टर है तो वो इनिशियल डोमिनेशन के बाद ब्रेक नहीं होगा, वो एस्केलेट करेगा। यानी डेनियल पाक जितना बेटर परफॉर्म करेगा गिटे उतना ही ज्यादा डेंजरस होता जाएगा। फाइट का सेकंड फेज शायद वही होगा जहाँ गिटे किम अपनी रॉ फिजिकलिटी और डार्क कन्विक्शन को और भी ज्यादा अनलिश करेगा। उस पॉइंट पे उसके स्माइल वापस आ सकती है और वो डेनियल के अटैक की पैटर्न को समझना स्टार्ट करेगा। यानी पहले वो डेनियल को रीड करेगा, फिर उसके अगेंस्ट अपना प्रेशर बिल्ड करेगा और इसी मूवमेंट के बाद दोस्तों फाइट का टोन और भी ज्यादा ब्रूटल होता जाएगा, क्योंकि डेनियल एक ऐसा मोड यूज कर रहा है जहां उसका बॉडी खुद यहाँ पे टूट रहा होगा और गिटे किम ऐसा मॉन्स्टर बनता जाएगा जो डैमेज के बाद भी और भी ज्यादा टेरिफाइंग होता जाएगा। मतलब दोस्तों सिंपल वर्ड में बोल दे तो ये फाइट यहाँ पे एक परफेक्ट किलिंग मशीन और एक इवॉल्विंग मॉन्स्टर के बीच होने वाली है। अगर पीटीजे से फुल सिनेमेटिक राउट लेते हैं तो फाइट का थर्ड फेज सबसे ज्यादा डेंजरस होगा। डेनियल और ज्यादा काम एंड ज्यादा लिथल बनता जाएगा एंड उसकी मर्सी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। दूसरी तरफ गिटे किम और भी ज्यादा वायलेंट और ज्यादा हैवी और अनस्टॉपेबल बनता जाएगा। इस पॉइंट पे दोनों अपनी करंट लिमिट से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ऑनेस्टली दोस्तों लुकिज्म की टॉप टियर फाइट में यहाँ पे सबसे ऊपर जाने वाली ये फाइट। लेकिन यहाँ डेनियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका बॉडी। चाहे उसका नया मोड कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसकी बॉडी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डैमेज ले चुकी है और अगर ये नया मोड ऐसा है जो उसे और भी ज्यादा अपनी लिमिट पुश करवाता है, एक पॉइंट पे उसका बॉडी उसके खिलाफ भी जा सकता है। यानी मुझे लगता है कि इस मोड की यहाँ पे एक प्राइस डेनियल पाक को चुकानी पड़ेगी। डेनियल टेम्पररी मॉन्स्टर बनेगा लेकिन उसकी बॉडी उसका बिल बाद में वसूल करेगी। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि पीटीजे अभी इतनी जल्दी डेनियल को यहाँ पे क्लीन विनर बना देंगे। सबसे लाइकली आउटकम दोस्तों ये बैटल में ये हो सकता है कि डेनियल शुरू में सबको शॉक करेगा, गिटे पहली बार जेन्युइनली सीरियस होगा, दोनों के बीच बहुत ही ब्रूटल एक्सचेंज होगा और फिर या तो ये फाइट क्लिफ हैंगर पे एंड होगी या किसी थर्ड फैक्टर की वजह से यहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगी, क्योंकि गिटे किम को पीटीजे से क्लियरली लॉन्ग टर्म मॉन्स्टर थ्रेट की तरह बिल्ड कर रहे हैं। और अगर मुझे दोस्तों एक फाइनल थियरी देनी है तो मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर के बाद सबसे बड़ा विनर ऑरा के हिसाब से यहाँ पे डेनियल पाक होने वाला है, लेकिन ओवरऑल थ्रेट के हिसाब से गिटे अभी भी अनसॉल्व मॉन्स्टर बन के खड़ा रहेगा। डेनियल का ये नया मोड सबको शॉक करेगा, लेकिन गिटे की रियल सेलिंग शायद अभी भी यहाँ पे बाकी रहेगी और इसी वजह से जो आने वाला चैप्टर होगा वो यहाँ पे एक चैप्टर का हाइप नहीं बनेगा बल्कि फ्यूचर वॉर का सेटअप बन सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर गिटे किम का पास सच में एक लिमिट ब्रेक टाइप कॉन्सेप्ट है और डेनियल का नया मोड सच में टीयूआई या ब्रूटल यूएस स्टेट है तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसी फाइट के एज पे खड़े हैं जो पूरे लुकिज्म स्केलिंग को हिला सकती है। एक साइड डार्क कन्विक्शन का बीस्ट होगा तो दूसरी साइड यहाँ पे इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन का परफेक्ट फॉर्म, और जो इस फाइट से यहाँ पे निकलेगा वो नॉर्मल इंसान बन के तो यहाँ पे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, वो एक यहाँ पे अलग ही टाइप का जानवर बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों थियरी एंड प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।